ये जो इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट किया जाता है, ये एक दफ़ा नमूने के तौर पर हम प्रेजेंट करते हैं ताकि घर वाले फिर इसको समझ जाएं तरीक़ेकार को और ये ख़ुद ही करते रहा करें। इसको फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं। अगरचे पहली दफ़ा हम आपको एक तजर्बे में से गुजारते हैं जो कि बहुत लेबोरियस होता है, बहुत उसमें मेहनत लगती है। फैमिली का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता कि वो अपने प्यारों को कोई मनफी बातें याद कराएं, और ये हमें बहुत उन्हें समझाना पड़ता है कि अगरचे दिल नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में कोई मनफी बातें करें हम, लेकिन ये यहाँ मेडिकल एडवाइस है, शिफा का मामला है कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो नशे की सुहानी यादें, जिन्हें यूफोरिक रिकॉल कहा जाता है, नशे की सुहानी यादें जहन में आती रहती हैं। जब ताज़ा वारदात करता है ना बंदा, तो उसके साथ कुछ जब पुरानी वारदातों को याद कराया जाता है तो ये मुस्बत चीज़ नहीं है। जब किसी ने ताज़ा वारदात की हो और उस वारदात की लानत मुलामत में साथ वो पिछली बातें भी शामिल कर ली जाएं, तो इसको इंटरवेंशन नहीं कहते। इंटरवेंशन कहते हैं जब आपने ताज़ा कोई वारदात नहीं की, आप बिल्कुल नॉर्मल ताल्लुकात में जब होते हैं, जब अभी कोई फ़ज़ा में ख़राबी नहीं है और सडनली आपकी अम्मी आपके पास बैठ के कहती है कि पुत्र वो भी एक वेला सी कि तू इंज किया तो फिर इंज होया तो फिर इंज होया। वो भी थोड़ा सा माओ का होता है कि ज़रा थोड़ा सा ऐसी बातें कर लेती हैं कि अभी शक्ल देखो तो पहले शक्ल देखो, तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हम राउंड अबाउट किस्म की बातें नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जैसे किसी ने शराब पी के तो हल्ला गुल्ला किया था और फिर फर्श पे पास आउट होके बेहोश हो गया था और पेशाब निकल गया था, पखाना निकल गया था और बड़ा तमाशा लगा था, तो इस बात को इंटरवेंशन डाटा का हिस्सा भी बनाते हैं और ये बात याद भी कराते हैं कि तुम्हें याद है ऐसा हुआ था कि जब तुम घर पहुंचे थे तो सीढ़ियां चढ़ते हुए तुम आधे रास्ते में ही पास आउट हो गए थे और तुम्हें घसीट के ऊपर लाना पड़ा था एक एक सीढ़ी करके। तो ये चीज़ें, इंटरवेंशन डाटा एक बहुत टेक्निकल चीज़ है। ये जो ताने मेने हैं, तंज़े हैं, गाली गलोच है, उसको हम इंटरवेंशन डाटा नहीं कहते। ये एक आउट ऑफ लव एंड कंसर्न होता है, बेहतरी के लिए होता है और नशे की बीमारी से निजात के लिए ये होता है। इंटरवेंशन डाटा भी एक दवा की तरह है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो दवाएं हम खाते हैं ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जो कन्फ्रंट करते हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या अदारे में लोगों को, जब हम एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट करते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता अगर उसे सही तरीके से किया जाए। लेकिन अगर मकसद दूसरे को नीचा दिखाना हो तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन अगर मकसद लोगों को ये याद दिलाना हो कि हम खुश हो रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, इंटरवेंशन का जो मकसद है वो ये है कि आपको तय कर लेना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन करेंगे, चले जुमे वाले दिन करेंगे, या कोई दिन आप रख लेते हैं और उसको एक इवेंट बना लेते हैं कि अच्छा फ़लाँ फ़लाँ सारे घर के लोग मौजूद होंगे और बड़ा ही खुशगवार माहौल होगा और चाय और बिस्किट या कोई इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी, टेबल पे बैठे होंगे 5-6 लोग और उनके पास कागज़ पे छोटे मोटे नोट्स, बुलेट्स लिखी होंगी, तो वो बात करेंगे। तो मुझे बताइए कि वही चीज़ जो बड़ी तलख़ लगती है, जब उसके बारे में आप इतना स्ट्रक्चर बना लेंगे कि वो किसी एक ख़ास दिन करेंगे आप, या आप रोज़ करेंगे, या आप एक महीने के बाद करेंगे, तो उसकी कोई रिदम होनी चाहिए और ये पूछ लेना चाहिए कि हमारे पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या रोज़ चाहिए, हफ्ते बाद चाहिए, कितनी डोज चाहिए और महीने में कितनी दफ़ा चाहिए। ये सारी टेक्निकल चीज़ें रिसर्च बेस्ड होती हैं। हम आपको जो भी चीज़ें बताते हैं, ये सारी चीज़ें आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाके इनको देख सकते हैं
और आप देखेंगे कि उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन, कुछ स्पेसिफिकेशन हम ज़्यादा करते हैं।